हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सब पॉइंट्स आपसे रेजोनेट कर जाएं। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जान दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और अगर कोई पर्सन है जिसके रिगार्डिंग आप देख रहे हो तो उसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। चलिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए। आपकी गाइडेंस इस वक्त क्या है, क्या मैसेज है आपका जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो। प्लीज डिवाइन अपना मैसेज दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ जो है वो आपके ऐसी सेम सेम कार्ड, जो अगर हम डीपली जाएंगे तो इन सारे जो कार्ड के जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, जोडिएक साइन की बात नहीं करेंगे सभी जोडिएक साइन के लिए, क्योंकि ऑरेकल डेक्स में किसी तरीके का जोडिएक साइन का कोई सिंबल नहीं होता है मोस्टली। ठीक है, रिकंसिडर की एनर्जी है इस वक्त। आपको क्या करना है, आपको दोबारा से अच्छे से सोचना है, फिर से सोचना है अपनी हर चीज़ के बारे में। ठीक है, दोबारा से रिकंसिडर करने की आपको ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये आज की या कल की वीडियो में भी बताया था मैंने, और ये यही आया था, वही सेम है। कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, जिन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप ज़िद नहीं कर सकते कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा, तभी चीज़ों में बैलेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा से सोचो उन चीज़ों के बारे में। या फिर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जो आपकी पूरी लाइफ को इम्बैलेंस कर रहा है और आप बैलेंस करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि क्या इतना कॉम्प्रोमाइज़ वर्दी है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं तो डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इतना कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। उसके बारे में सोचो, फिर से सोचो, रिकंसिडर। इट्स अप टू यू। कुछ सिचुएशन ये आपकी लाइफ की पूरी उसका हो सकता है, लव लाइफ का हो सकता है, कैरियर को लेकर के हो सकता है, फैमिली लाइफ को हो सकता है, ओवरऑल स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैसेज है ये इट्स अप टू यू, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी के गोल हैं आपके मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप सबके लिए अलग अलग होगा। ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, किस तरीके से। आपको अच्छा जॉब चाहिए तो वो भी आपके अपने हाथ में। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप को बहुत चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो उसे पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करो, उसके लिए जो करना है ज़रूरी वो करो। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कहते तो ये है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हमेशा उल्टा रहते हैं उसके बारे में, गलत। तो वो ना चाहते हुए भी उल्टी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं और उल्टा ही मैनिफेस्ट हो जाता है, ये चीज़ है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपके अपने ऊपर हैं। आप चाहें तो रिश्ते को छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो रिश्ते को पकड़ सकते हो, आप चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो, चाहो तो जॉब को ले सकते हो। तो सब कुछ आपके अपने हाथ में है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो और आपके ऊपर ही है। तो आपको उस पर विचार करने की ज़रूरत है। नो नीड टू वरी। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे फियर इश्यूज़ आपके अंदर हैं, आपको लग रहा है ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ये कुछ भी, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके लिए हमेशा हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी, वो आपके लिए एक पॉजिटिव ऑरा तैयार कर चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। टेक एक्शन की एनर्जी है, आपको कुछ चीज़ों को लेकर के इस वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है।
शायद आप डिले कर रहे हो कुछ चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। सोचो, रिकंसिडर, या कोई एक्शन आप लेने वाले हो तो वहाँ पे भी डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको रिकंसिडर करो कि क्या आपको ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हर चीज़ को, जो भी आपके लाइफ में इस वक्त चल रहा है, उसको आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत, क्योंकि बॉटम की एनर्जी वही है। तो आपको जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो उसके बारे में सोचो। कॉम्प्रोमाइज़ अगर ऑलरेडी बहुत कर चुके हो तो अब नहीं करना है, इस बारे में सोचो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। एक्शन आपको लेना है, लेकिन उस एक्शन के बारे में भी आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बी असर्टिव, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको क्या करना है, उन पे फर्म होना है। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसा है, कुछ भी चीज़ है, प्यार है अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़, तो आपको उसके लिए फर्म होना पड़ेगा कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है? आपकी स्थिति डावाडोल वाली नहीं होनी चाहिए। तो रिकंसिडर करो इस बात पे कि आप इतने असर्टिव हो अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग, इतने डेडिकेटेड हो, या इतने मतलब श्योर हो। अगर श्योर हो तो ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।